नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। उपचुनाव वाली 27 सीटों की सियासी तीव्रता क्या ग्वालियर चंबल के रिक्टर स्केल पर नापी जाएगी? एमपी की राजनीति का रुख तय करने वाले इस उपचुनाव का एपिसेंटर भी ग्वालियर चंबल ही रहेगा क्या? आज ग्वालियर चंबल से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जो झूमा झटकी की तस्वीरें आई हैं, क्या ये ट्रेलर है? प्रदेश की सियासत में ऐसा कब हुआ कि कांग्रेस के नेता के स्वागत में बीजेपी ने लगाए हों पोस्टर? तो कमलनाथ के ग्वालियर चंबल दौरे के 48 घंटे पहले बीजेपी युवा मोर्चे ने शुरू किया झूठ बोले कौआ काटे अभियान और ग्वालियर बीजेपी ने लगाए कमलनाथ के पोस्टर की इबारत में खड़े किए गए वो सवाल जो ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की परेशानी भले न बढ़ाएं, वोटर के बीच कांग्रेस के लिए सवालों का माहौल तो बना ही देंगे। इधर सौगात हाथों में लिए चुनाव मैदान में बीजेपी भी उतर गई। शिवराज सरकार ने आज अन्न उत्सव के साथ प्रदेश के 37 लाख परिवारों को राशन की सौगात दी है। इस मौके पर शिवराज ने अफसरशाही के खिलाफ सख्त तेवर दिखाते हुए यह भी कहा कि अगर राशन वितरण में कोई गड़बड़ी हुई तो अधिकारी भी नहीं बख्शे जाएंगे। चुनावी माहौल में तू डाल में पात के अंदाज में चल रही है राजनीति। योजना आयोग के हवाले से जारी हुई एक रिपोर्ट पर भी शुरू हुई सियासत। वर्ष 2019 की इस रिपोर्ट में तेजी से विकास करने वाले राज्यों में 19% यानी 19% ग्रोथ रेट के साथ एमपी पहले नंबर पर है। कांग्रेस दावा कर रही कि कमलनाथ सरकार की नीतियों की वजह से एमपी में तेजी से विकास करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। जाहिर है कि कांग्रेस विकास की यही इबारत, यही आंकड़े लिए ग्वालियर चंबल के दौरे पर भी जाएगी। सवाल यह कि क्या ग्वालियर चंबल का सियासी एक्शन ही 27 सीटों पर रिएक्शन बनकर जाएगा? सवाल उठा है तो जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। क्या इसे ग्वालियर के चुनावी दंगल का ट्रेलर कहा जाए? कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नए भाजपाई मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बीच ये झड़प क्या इशारा है कि इस बार बड़ा दंगल तो चंबल में ही होगा? फिर इन होर्डिंग्स पर आइए। 18 सितंबर से कमलनाथ के ग्वालियर चंबल दौरे के ठीक पहले कमलनाथ दिग्विजय सिंह को टारगेट करते ये होर्डिंग। स्वागत में कांग्रेस होर्डिंग लगा पाती, उसके पहले सवाल करते होर्डिंग बीजेपी ने लगा दिए। बीजेपी युवा मोर्चा के अभियान झूठ बोले कौआ काटे का हिस्सा है ये बैनर पोस्टर। आप लोगों ने पूछना चाहिए कि मिस्टर कमलनाथ जी 21 महीने आप रहे, इन 21 दिन में एक दिन कभी ग्वालियर आए क्या? एक शादी में आए थे शायद, फिर आप पूछिएगा। तो केवल ये युवा मोर्चा प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा है, ये तो ग्वालियर की चंबल की जनता प्रश्न खड़ा कर रही है कि कमलनाथ जी अब आपको आपकी जमीन खिसकने के बाद ग्वालियर याद आ रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने, उत्साही कार्यकर्ताओं ने बैनर झंडे लगाए, पोस्टर लगाए, होर्डिंग्स लगाए। सारे के सारे होर्डिंग्स इन्होंने प्रशासन की दम पर नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा भी निकाले जा रहे हैं। ये बगल में जो होर्डिंग लगा है ये भारतीय जनता पार्टी का होर्डिंग है, इससे सटा हुआ हमारा होर्डिंग निकाल लिया। इधर बीजेपी की कोशिश लगातार उस वोटर को टारगेट करने की जमीन से जुड़ी योजनाओं के साथ जिसके बूते पार्टी ने सत्ता की हैट्रिक लगाई। आज शिवराज सरकार ने पूरे प्रदेश में अन्न उत्सव का आयोजन किया। 37 लाख नए हितग्राहियों को राशन वितरण का कार्यक्रम। सीएम शिवराज ने इस मौके पर अपने बयान के साथ गरीबों को ये संदेश भी दे दिया कि सरकार उनके हक में गड़बड़ी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि कांग्रेस ने भी पलटवार किया। पूर्व सीएम कमलनाथ का दावा कि उपभोक्ता सूची में छूटे हुए वास्तविक गरीब परिवारों के नाम जोड़ने का काम तो पुरानी सरकार में ही शुरू हो गया था। कमलनाथ का शिवराज सरकार से सवाल भी कि 37 लाख नए हितग्राहियों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न के क्या इंतजाम हैं? सारे कलेक्टर्स ये ध्यान रखेंगे कि राशन ढंग से गरीबों को मिल जाए। इसमें अगर किसी ने गड़बड़ की तो वो छोड़ा नहीं जाएगा, सीधे जेल के सलाखों के पीछे होगा। इस बीच प्लानिंग कमीशन की 10 राज्यों की रिपोर्ट भी सियासत का बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है। कांग्रेस कह रही है कि कमलनाथ सरकार के दौर में एमपी में विकास की रफ्तार बढ़ी और प्रदेश देश में 19% जीडीपी ग्रोथ के साथ पहले नंबर पर पहुंच गया। तो सवाल ये कि क्या 15 महीने बनाम 5 महीने के हिसाब किताब के साथ ही कांग्रेस बीजेपी वोटर का दरवाजा खटखटाएंगी? इस बीच ग्वालियर चंबल से सियासत का रुख बदल रही ये तस्वीरें भी सवाल हैं।
क्या ग्वालियर चंबल से उठी हवाएं ही 27 सीटों का रुख बदलेंगी? सवाल उठा है तो जवाब तो देना होगा। ग्वालियर में सुशील कौशिक, भोपाल में जितेंद्र शर्मा और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है कुणाल चौधरी, बड़े ऊर्जावान विधायक हैं कांग्रेस के। कुणाल जी का स्वागत। दूसरे मेहमान आशीष अग्रवाल, ये बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आशीष जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान ऋषि पांडे, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। ऋषि जी का भी स्वागत है। तीनों मेहमानों का स्वागत। शुरुआत आशीष अग्रवाल जी से ही कर लेते हैं, क्योंकि मसला जो हमारा केंद्र बिंदु है वो ग्वालियर ही है। सभी का केंद्र बिंदु चुनाव से जुड़े हुए लोगों का वही है आजकल। आशीष जी, क्यों पोस्टर उनका उतरवा के और अपना लगवा रहे हो आप लोग, जिनमें सवाल जवाब है? ये आरोप है कांग्रेस का। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो अगर वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो बताना पड़ेगा। ये तो स्वस्थ परंपरा है कि चुनाव विकास के विषयों पे हो रहे हैं। पूर्व की सरकार ने क्या वादे किए थे और क्या वादा खिलाफी की, इस तरफ भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को ले जाना चाहती है। ये स्वागत योग्य कदम है, परंतु निंदनीय ये है कि कांग्रेसी गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। महात्मा गांधी की पुण्याई खाने वाले लोग अब अराजकता पे उतर आए हैं, वो अलोकतांत्रिक तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले वो कांग्रेस की गुंडागर्दी क्या थी? क्या अगर प्रशासन से बिना अनुमति लिए पोस्टर लगे हैं और प्रशासन उस पर कार्रवाई करता है तो कांग्रेसी एक जनप्रतिनिधि के साथ झूमा झटकी करेंगे? एक जनप्रतिनिधि के साथ झूमा झटकी करने का अधिकार कांग्रेसियों को कहां से मिला? ये उस क्षेत्र की जनता का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। दूसरी बात, कांग्रेसी हम पर या प्रशासन पे आरोप बाद में लगाएं, पहले उसकी अनुमति आपके पोस्टर लगे थे, जवाब तो देना होगा टाइप का हमारे सोच से, वो परमिशन लेके लगाए गए थे? मैं जवाब देता हूं प्रवीण जी। सबसे पहले तो ये जो मैं चित्र लेकर आया हूं, इसमें कांग्रेस के एक प्रत्याशी जो उम्मीदवार हैं, कोशिश कर रहे हैं आने की, दीपेंद्र तमोटिया के ऊपर दूसरे प्रत्याशी और उम्मीदवार जो टिकट चाहते हैं, उन्होंने अपना पोस्टर टांग दिया सतीश सिकरवार का। क्या इसमें भाजपा ही है? तो कांग्रेस स्वयं एक दूसरे के पोस्टर फटवा रही है। दूसरी बार, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी पोस्टर और बैनर लगाए हैं उनकी अनुमति है और कांग्रेस उस पर जाके जानकारी ले सकती है, परंतु कांग्रेस पहले अपनी तो अनुमति दिखाए। ये ठीक है, कुणाल जी को शामिल कर पूरी बात ले ली मैंने, आपकी अधिकतम बात ले ली आशीष जी। आऊंगा, अभी तो आगाज है, आपका उत्साह वाजिब है। कुणाल चौधरी जी, ये जो पोस्टर वहां पर हटे, ये सवाल जो उन्होंने लगाए, आशीष अग्रवाल कह रहे हैं कि ये सवाल वाजिब हैं, और जो पोस्टर लगे या हटे या जो भी मामला हुआ है, ये आपके ही लोग करा रहे हैं। कुणाल चौधरी जी, देखिए, पहली बात तो जिस व्यक्ति को जनप्रतिनिधि कह रहे हैं वो जनप्रतिनिधि नहीं है, अभी खरीदे हुए जनादेश के एक खरीदे हुए रूप में मंत्री हैं। और जिनको जिस हट धर्मिता के साथ, जो वीडियो मैंने भी देखा, एक कार्यकर्ता झंडा एक पार्टी का तोड़दा, एक कार्यकर्ता के साथ इस प्रकार की अभद्रता एक मंत्री पद के ऊपर, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति जनता के सामने भी आ गई। और ये इस गलत फहमी में कि जिस कार्यकर्ता ने 15 साल जिताने का काम किया, 2-2 बार विधायक बनाने का काम किया, उस कार्यकर्ता ने अगर अपना गुस्से में थोड़ी सी नारे लगाए तो उसके प्रति इस भाव के साथ, तो ये अपने ताबूत में आखिरी खील ठोकने का काम इस मंत्री जी ने कर लिया है कि इनकी जमानतें जब्त होगी, अब कुछ भी नहीं बचेगा। अब जिस तरीके से कार्यकर्ता और ये होर्डिंग निकाले करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार जनता के दिलों पे राज होर्डिंग लगा हुआ, स्पष्ट रूप से जनता जवाब हमसे नहीं, जनता इनसे जवाब जाती है कि क्यों लोकतांत्रिक मूल्यों की कत्ल करा, क्यों जिसने पेंशन 300 से 600 बढ़ाई उस सरकार को हटाया, जिसने कर्जा माफ करा उसे हटाया, जिसने माफिया के खिलाफ अभियान करा उसको हटाया। ये सवाल जनता कर रही है कि चुने हुए जनादेश की सरकार को लगा हुआ है करके बनाने वाले सवाल पूछे। होर्डिंग हटाने पे क्यों विवाद करना? फिर ये कार्यकर्ता, उत्साही कार्यकर्ता, वो अपने हक और अधिकार की बात, क्या एक कार्यकर्ता के होर्डिंग, उस दिन भी भोपाल में हमारा कार्यक्रम था,
उन होर्डिंग्स को निकालने का काम कर रहे थे। क्या ये होर्डिंग निकाल के सोच रहे हैं कि जीत जाएंगे? इस गलत फहमी में नहीं रहे। शिवराज जी का चेहरा पूरा धुल चुका है, जनता जान चुकी है कि झूठ और फरेब की राजनीति ये युवा मोर्चा जब व्यापम में कत्लेआम हुआ, लोगों की योग्यताओं का बेरहम कत्ल और पढ़ने वालों का सामूहिक नरसंहार हुआ, तब ये युवा मोर्चा रोजगार की बात। आज जब बेरोजगारी दर 8% से 4% पर कमलनाथ जी के समय आ गई तब नहीं, आज 28% बढ़ गई तब बात नहीं कर रहे। और ये आपने ये आंकड़े बताए जिस प्रकार से 19% की जीडीपी में उछाल, देश में एक नंबर पे कमलनाथ जी ने जो सिस्टम बनाया, जो बेहतर काम किया। और मध्य प्रदेश में हमने वादे किए थे 5 साल की सरकार में, वचन दिए तो एक एक वचन को पूरा करने का काम करेंगे। और अभी आप हटोगे फिर वचन पूरा करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। ये जनता भी जानती है, व्यक्ति भी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो वचन दिया वो पूरा करेगी। पर जो खाद्य ऋषि पांडे जी, ग्वालियर चंबल में जो हो रहा है, जो चल रहा है, जो तस्वीरें आ रही, आऊंगा आपका सभी, जो तस्वीरें आ रही ऋषि पांडे जी, ये आपको पहले से ही तय था कि ये होगा? क्योंकि इस बार जो है वो एक अलग तरह का मुकाबला है ग्वालियर चंबल में। ऋषि पांडे जी, प्रवीण जी, जो आगाज जो दिख रहा है उसका अंजाम की हम कल्पना ही कर सकते हैं। और चूंकि ग्वालियर चंबल संभाग में इसलिए इस बार ज्यादा है क्योंकि 16 सीटें वहां पर चुनाव 16 सीटों पर है और यही 16 सीटें अगली सरकार के या जो सरकार चल रही है इसके भविष्य का निर्धारण भी ये 16 सीटें ही करेंगी। अब मुद्दा यह है कि क्या पहले से अंदेशा था? बिल्कुल, इस बार के चुनाव पिछली तमाम चुनाव से बिल्कुल अलहदा होंगे और हम अभी उसका देख भी रहे हैं। जिस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग में मुख्यमंत्री के लगातार दौरे चल रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम बीजेपी के नेताओं ने अपना पूरा सेंटर बना रखा है ग्वालियर को। उसके जवाब में कल या परसों कमलनाथ जी जा रहे हैं। तो जिस तरीके से वहां का राजनीतिक तापमान एकदम से बढ़ा है उसका असर है। और जिस सड़कों पे जो हमने देखा, आज जो नज़ारा देख रहे हैं टीवी रिपोर्ट्स में कि मंत्री उतर रहे हैं, कार्यकर्ता से झंडा ले रहे हैं, झूमा झटकी हो रही है, ये मध्य प्रदेश की राजनीतिक तासीर के विपरीत है। और अभी तक मध्य प्रदेश में कभी भी आमना सामना राजनीति के कम से कम मंत्री स्तर पे ऐसा आमना सामने के ऐसे इनकाउंटर के मामले बहुत कम देखने को मिले हैं। लेकिन ये शुरुआत है। मुझे लगता है कि चुनाव जैसे जैसे तारीख नजदीक आएगी वैसे वैसे हमको इस तरह के नज़ारों का अभ्यस्त होना पड़ेगा। और ये मंत्री लेवल पे ही अभी है, हो सकता है इसका लेवल और बढ़े, आरोप प्रत्यारोप इसके काफी नीचे जाएंगे। हम देख रहे हैं जमीन घोटाले से लेके तमाम चीजें एक एक करके सामने आने लग गई है। और चूंकि चुनाव में बहुत कम समय बचा, मैं कांग्रेस का जो आत्मविश्वास है, कांग्रेस के नेताओं का जो आत्मविश्वास है, उसको लेकर जरूर एक ये कहना चाहूंगा कि उस आत्मविश्वास से कहीं ना कहीं भाजपा भी भयभीत है। क्योंकि कमलनाथ जी ने जिसे कल कहा कि 35 दिन बाद तो अध्यक्ष हमको ही बनाना, या जो भी हमारे यहाँ कांग्रेस के जो मित्र कुणाल बैठे हैं, कुणाल जी कह रहे हैं कि हमको फिर से हमको बाकी काम भी लौट के करना है। तो ये जो आत्मविश्वास है इसकी क्या वजह है, इसको तलाशने में बीजेपी के नेता भी जुटे हुए हैं। आशीष अग्रवाल जी, क्या ये कांग्रेस का आत्मविश्वास डरा रहा है आपको? देखिए, आत्मविश्वास नहीं है, ये हास्यास्पद है। ये बिना तर्क के किए हुए दावे हैं। आप बताइए, अब 28 में से 28 सीटें कांग्रेस को जीतनी है। क्या कभी इतिहास में भी ऐसा हुआ है? तो निश्चित ही कांग्रेस या कमलनाथ जो वादे कर रहे हैं उनके पीछे कोई तर्क नहीं है। एक बात, अब खिसिया कौन रहा है, खंबा कौन नोच रहा है, ये तो पूरे आपके दर्शकों ने देखा। इस वीडियो में स्पष्ट है कि एक जनप्रतिनिधि के साथ झूमा झटकी जो हो रही है, उनके साथ जो गुंडागर्दी हो रही है, उसको कुणाल चौधरी जी कह रहे हैं कि वो उत्साह है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी ही उनको ऐसे भी उत्साही कार्यकर्ता मिले जो उनके साथ भी ऐसा करें। तब शायद मैं उनसे पूछूंगा कि अब उनके दिल पे क्या गुजरी। तीसरा विषय, देखिए, आपने कहा कि कमलनाथ के दौर में क्या क्या विकास हुए। अरे कुछ तो शर्म करो। वो विकास तो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार का मोमेंटम था। आपने कौन से कारखाने लगा लिए, सड़कें बना ली? आपने तो जो मैग्निफिसेंट एमपी किया था ना कुणाल जी, वो कमलनाथ सरकार की आधिकारिक स्वीकारोक्ति थी कि 15 साल में शिवराज जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश है वो मैग्निफिसेंट बना है। क्योंकि उस समय की जो आपने रोडों की बात की, उस समय जो आपने बिजली संयंत्रों की बात की, उस समय जो आपने लैंड बैंक की बात की, वो तो हमारी सरकार देके गई है।
कांग्रेस के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि रस्सी जल गई परंतु बल नहीं गया, और अब इनको आईना दिखाने की तैयारी है जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी को इस उपचुनाव में दिख जाएगा। कुणाल जी, इसको आत्मविश्वास मत मानिए, ये रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, ये कहना आशीष अग्रवाल जी का। अब आशीष अग्रवाल जी तो बात जो कर रहे हैं कि इन्होंने लैंड बैंक बना दिया, मतलब जमीन क्या पैदा कर दी? जमीन मध्य प्रदेश की धरोहर है, जनता की है भैया, इस पे कहां घमंड करो। ये आपने क्या करा उस लैंड बैंक बनाने में कि जैसे इन्हें सरकार ने खरीद ली हो जमीन को? ये तो पुरानी जमीनें चली आ रही है और सरकार की जमीनें हैं, और इसमें कोई लैंड बैंक बना दिया। ये इतना झूठ बोलने की जगह, इतना घबराने की जगह, इतने घबराओ मत। और जो बिकाऊ लाल है उनके जैसी हालत मेरी नहीं होगी, मेरा जमीर नहीं बिका है, उन बिकाऊ लालों का बिकाओ। एक एक कार्यकर्ता ऐसे ही सबक सिखाएगा। अगर कार्यकर्ताओं के जिन्होंने उनको खून से सींचा और जिनके वोट को बेच के 35-35 करोड़ कमाए, ऐसे 35 करोड़ियों को ठीक करने का काम कार्यकर्ता भी करेगा। और अभी जनता जब जमानतें जब्त करेगी ना, तब देखेंगे कि इतिहास क्या होता है और क्या इतिहास बनने वाला है। इस बार जनता सीधे सीधे जवाब देने वाली है। और काम की बात करें, ये तो आपके आंकड़े बता रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक और मिला था कि सबसे व्यवस्थित उसके लिए, तो उसका मध्य प्रदेश को मिला था 2019 का। आज फिर ये आंकड़े मिले हैं, बेरोजगारी दर कम हुई थी। ये तो आंकड़े खुद कह रहे हैं। गौशालाओं के निर्माण हुए, गरीब की पेंशन बढ़ी, लोगों के लिए काम हुए, माफिया के शुद्ध का युद्ध, दूध के भाव जो किसानों को बेहतर मिलते थे, आज वो माफिया चल गया। और किस प्रकार से माफिया के साथ मिला जुला के सरकार और एक मंत्री का व्यवहार एक गुंडों की तरह हो रहा है। और झंडा तोड़ने की हिम्मत, वो झंडा तिरंगा जो तोड़ने की हिम्मत करिए ना, इसका तो जनता जवाब देगी। और वो देख लिया किसने कि कौन किसका रहा, कौन नहीं किसका रहा। स्पष्ट है, मध्य प्रदेश की जनता ऐसे बिकाऊ लाल मिलावट रामों को घर भेजने के लिए कृत संकल्पित है। और यह तय है कि 28 की 28 सीटें कांग्रेस जीतेगी। कुछ जगह जमानत बचा पाओ तो जमानत बचा लेना, इससे ज्यादा कोई आप लोगों की बची नहीं है इस बार। जमानत भी जब्त हो सकती है, बीजेपी की यह दावा है। ऋषि पांडे जी का रुख करते हैं। ऋषि जी, अब ये जो आज के दूसरे मसले पे आते हैं, जिसे हमने इसमें शामिल भी किया है, ये जो अन्न उत्सव शुरू हुआ, प्रदेश के 37 लाख परिवारों को राशन की सौगात, ये लगातार चलता रहेगा। मोदी जी का बर्थडे और बाकी दीनदयाल जी का जो शायद बर्थडे या जयंती कुछ आ रही है, उस पर भी कुछ आयोजन कर रही है बीजेपी लगातार इसी तरह के। ये आपको लगता है कि इलेक्शन बिल्कुल मुहाने पर है और ये काम कर जाएगा बीजेपी के लिहाज से? पुराने कई राज्यों के चुनाव के पहले इस तरह के एजेंडे सेट होते हुए देखे हैं। तमिलनाडु से लेके बिहार से लेके सभी जगह होता है और ये काम करता है निश्चित तौर पे, क्योंकि आप देखिए आंकड़ा बड़ा है। 37 लाख हितग्राही इसमें कवर हो रहे हैं, 37 लाख परिवारों को के साथ हम जोड़ रहे हैं, तो ये आंकड़ा करोड़ों में जाता है। और निश्चित तौर पे अनाज एक ऐसी चीज है, और कम से कम कोरोना काल की हम बात करें प्रवीण जी, जहाँ एक बहुत बड़ा संकट है मजदूरों के सामने, मजदूर से लेके जो नौकरी पेशा या जो बहुत ही गरीब है, जो हम जिसको गरीबी रेखा के नीचे पाते हैं, उन लोगों के सामने बहुत बड़ा संकट आ गया रोजगार का। तो वहाँ पे जो खाद्यान्न का वितरण होता है, तो वो निश्चित तौर पे एक बड़ा सरकार का एक जैकपॉट इसके थ्रू लग सकता है बीजेपी का। पर देखना होगा कि इसका कितना क्रियान्वयन, कितना ईमानदारी और कितना उससे होता है। वैसे आज शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य था, उसमें जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस स्ट्रिक्ट उससे उन्होंने कलेक्टरों को हिदायत दी है कि यदि कोई भी इसमें कोताही बरतेगा तो सीधे सलाखों के पीछे जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों जो 2 कांड हमने देखे हैं, वो बालाघाट का हो या महू में जिस तरीके से खाद्यान्न का वो हुआ है मिलावट का, और तो ये एक अलार्मिंग है। और यदि हितग्राहियों को समय पे वो नहीं मिला, लाभ नहीं मिला, तो इसका कई बार रिपरकेशन इसका उल्टा भी पड़ जाता है। तो इस चीज को समझते हुए, और यदि चुनावी दाव है तो निश्चित तौर पे हर राजनीतिक दल को, सत्तारूढ़ दल को ये करने का अधिकार है। और मैं यहाँ पे आशीष अग्रवाल की एक बात से सहमति जताता हूँ कि 28 सीटें एक साथ जीतना किसी भी राजनीतिक दल के लिए मुश्किल भरा काम होता है। और ये तब ठीक है। आशीष जी का रुख कर रहे थे। आशीष जी, ये एक जो सवाल कांग्रेस ने उठाया कि 35 लाख नए हितग्राहियों के लिए क्या अतिरिक्त प्रावधान है अनाज का, ये ऋषि जी कह रहे हैं कि हो सकता है ये कारगर हो जाए जो आपने शुरू की है योजना, लेकिन जो कांग्रेस के सवाल हैं उस पर जवाब। देखिए, कांग्रेस के पास तो कुछ बचा नहीं है, तो भ्रम फैलाने की राजनीति कांग्रेस पहले भी करती थी, अभी भी करती रही थी।
कांग्रेस ने 15 माह में क्या किया, चुन चुन के जन सरोकार की योजनाओं को बंद किया और एक बहाना दिया कि साहब खजाना खाली है। जैसे अली बाबा 40 चोर का खजाना कमलनाथ कहीं से लूट के लाए और जो खाली मिला उनको। जब से शिवराज सिंह जी ने सरकार संभाली है, जितनी भी जन सरोकार की योजनाएं, चाहे वो संबल योजना हो, चाहे वो प्रोग्रेस वे हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई विषय हो, हमने प्रारंभ किया है। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की विचारधारा पे चलती है और अंत में जो एक व्यक्ति बैठा है उसके लिए राशन पहुंचे, उसको अन्न मिले, ये एक स्वागत योग्य कदम है, ये तो हम सब मानते हैं। और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी सरकार कितनी प्रतिबद्ध है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के तेवर से आपने देख लिया होगा कि किसी भी तरीके की लीकेज या लूपहोल इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनावों को विकास के विषय पर ले जाना चाहती है। मैं दोबारा कहता हूं, ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि 2014 से जब से हमने सरकार संभाली, हमने कहा है कि हम चुनाव विकासवाद पे लड़ेंगे, राष्ट्रवाद पे लड़ेंगे, यही होना चाहिए और ये स्वागत योग्य। ठीक है, विकास पर चुनाव लड़ेंगे। कुणाल चौधरी जी, ये विकास की लाइन पे ले जा रहे हैं, ये योजनाएं इसीलिए लाई गई है अंत पर खड़े हुए व्यक्ति का उदय कराने के लिए। कुणाल चौधरी जी, देखिए, हमने देख लिया इस कोरोना काल में आपदा को अवसर समझ के वही बालाघाट में जहरीले चावल खिलाए जो जानवरों के खाने योग्य नहीं थे और उन मिलर्स को उस दिन ये कह रहे थे एफआईआर करी, उनको भी वापस चालू करा दिया। और जो साठगांठ एक के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, जिन्होंने जहरीले चावल जनता को खिलाए उस कोरोना में और बड़ा घोटाला कराओ, 32 लाख मैट्रिक टन यहां पे गेहूं को सड़ाने का काम कराओ, ये अन्न को सड़ा के शराब माफियाओं को देना चाहते हैं और ये सड़ा हुआ चावल और गेहूं खिलाना चाहते हैं। ये कोई स्थिति नहीं, सिर्फ कैसे लूट सको तो लूट योजना। और जिस योजना की ये बात करें, स्पष्ट रूप से मैंने खुद ने मेरे क्षेत्र के अंदर 14,000 प्राप्त हितग्राहियों को जुड़वाया था, ये खुद मैंने करा था और एक एक को जुड़वा के जो बचे हुए थे उन नामों को जुड़वाने के लिए कमलनाथ जी से आग्रह करा था। सारी प्रोसेस होके ये तो सिर्फ हर बात का वो लेना है कि अभी वहां पे सोयाबीन खराब हुए, हेलीकॉप्टर में उतरे और पिछली बार जो 2019 का बीमा आया उसको बता दिया कि हम डालने जा रहे हैं। तो झूठ का नकाब उतर चुका है। जो 200 रुपए कह रहे थे कि बिजली आज की तारीख पे बिजली 200 की जो 100 आती थी 2-2 हजार 5-5 हजार आने लगी। आपके आके भी देख लीजिएगा बढ़ गई होगी। और मुझे लगता है झूठ के हम तो चाहते ही हैं कि विकास के मुद्दे पे जाए कि 15.5 साल इन्होंने क्या किया और 15 महीने का कमलनाथ जी का इस मध्य प्रदेश के अंदर एक बेहतर मध्य प्रदेश, एक अलग विजनरी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से ये संबल की बात कर रहे हैं, बेटियों की शादी के आप वापस 51 से 28 हजार करने पे लग गए, पेंशन 2 महीने से आपने डाली नहीं है। कभी क्षेत्र के अंदर जनता के बीच में जाओ, रोज जनता के बीच में रहता हूं ना, तो आपने सरोकार के काम कर रहे हो और सारी चीजों को लूट सके तो लूट योजना, एक कोविड में अलग लूटने का काम करो, आम जनता के पैसों की ठीक है, लूट सके तो लूट योजना। अब ये दोहरा हो गया। ऋषि पांडे जी का रुख कर लेता हूं, वक्त हमारे हाथ से तेजी से फिसलता जाता है। तीसरे मेहमान को रुख कर लेते हैं। ऋषि पांडे जी, ये ग्वालियर चंबल पर फिर फोकस करते हैं हम दोबारा से। अभी इनके पास जो है बड़ा नाम कोई नहीं सिंधिया जी के जाने के बाद, लेकिन जिस तरह से ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने संगठन फिर से वहां पुनर्जीवित कर लिया, आपको लगता है कि कुछ माइलेज है कांग्रेस के लिए वहां? देखिए, जहां तक माइलेज का सवाल है प्रवीण जी, कांग्रेस की दिक्कत ये हो गई है कि कांग्रेस के पास ग्वालियर चंबल संभाग में शुरू से माधवा सिंधिया से के समय से लेके तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के पास वहां पर कोई दूसरी लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाई। उसका खामियाजा कांग्रेस को इस चुनाव में महसूस हो रहा है। तो ये जो क्षेत्र के हिसाब से जो नेताओं को एरिया बांट दिए जाते हैं, उसके जो नुकसान होते हैं वो इसको पहली बार कांग्रेस महसूस कर रही है। और ये एक प्रदेश स्तर पे नेतृत्व होता है एक अलग विषय, लेकिन क्षेत्र का जो एक चेहरा होता है, मालवा का अपना चेहरा है, निमाड़ का अपना चेहरा है, वैसे ग्वालियर चंबल संभाग में आज कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है। और वो चूंकि सिंधिया जी जिन परिस्थितियों में एकाएक चले गए, तो वो परिस्थितियां ऐसे उत्पन्न हो गई कि कांग्रेस इतने कम समय में कोई नया नेतृत्व वहां खड़ा भी नहीं कर सकती थी। तो ये टिकट वितरण के समय समझ में आएगा कि कांग्रेस वहां पे स्थानीय स्तर पर किस नेतृत्व को मौका देती है, किसको आगे बढ़ाती है। अभी बहुत सारी चीजें टिकट वितरण के बाद क्लियर होगी, मुद्दे क्या डिसाइड होते हैं, क्या कांग्रेस का पूरा फोकस नहीं, तो कुछ तो क्लियर कर दी कांग्रेस ने। 15 सीटें घोषित कर दी, उसमें बहुत सारे ग्वालियर चंबल के भी है। 15 सीटें कर दी, पर मैं
कांग्रेस की सीट में कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेतृत्व की बात कर रहा हूँ कि नेतृत्व की कमान किसके हाथ में वहां पे कांग्रेस आगे देगी, वो इस चुनाव के नतीजों के बाद स्पष्ट हो पाएगा। ठीक है ऋषि जी, माफ कीजिए, रोकना पड़ेगा मुझे आपको, क्योंकि वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो बात ऋषि पांडे जी कह रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है कि आने वाला जो दौर है वो और दिलचस्प होगा और कुछ आशंकाओं से भी भरा हुआ होगा, क्योंकि जिसका जिक्र कर रहे हैं कि इस तरह की सियासत जो है आमने सामने टकराव की कम देखने मिलती है। कार्यकर्ता कई बार उत्साह में आकर झगड़ लेते हैं, ये बात ठीक है, और सदियों से झगड़ते आ रहे हैं, लेकिन बड़े नेता या मंत्री या इनके इन्वॉल्वमेंट की जो खबरें हैं वो कम आती थी। तो क्या बढ़ेगी? उम्मीद करना चाहिए कि ना बढ़े, चुनाव हो जाए शांतिपूर्ण तरीके से, जो भी जीते जीत जाए, लेकिन सौहार्द बना रहना चाहिए। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।